हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। ठीक है, और यहाँ पर लेके आए हम बायोलॉजी जीव विज्ञान, इसका पीडीएफ मॉडल पेपर। क्योंकि आपको पता होगा कि मॉडल पेपर की सकता हो सकता है, तो इसलिए अभी सर्च करें गूगल पर एसकेएम स्टडी क्लासेस। क्या सर्च करेंगे, हमारे साथ बोलिए, skmstudyclasses.com। जरूर सर्च करें गूगल पर, वहां पर आएगा। आप क्लास 12th 10th जो भी है, आप पे जाके वहां पे पूरा मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का वीडियो टारगेट 1000, क्योंकि फ्री में आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ इसका। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तो जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और अपने पीडीएफ, यानी कि इसका जो पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ है, जाके वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को। तो चलिए यहाँ पे लेके आए जीव विज्ञान 70 में 70 की तैयारी। बचे हुए दिनों में आपको हम 70 दिला के रहेंगे, लेकिन हाँ, आपको जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका पूरा नंबर जरूर से जरूर आएगा। कोई भी आपका नंबर आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन हाँ, आपको बस मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छा नंबर जरूर से जरूर लेके आएंगे, इस बात की गारंटी यही यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी देता है। देखिए, बकवास का वीडियो नहीं देंगे, ये नहीं कि आपको 10 घंटे का वीडियो दे देंगे और वहां से प्रश्न एक भी ना आए। तो ऐसे वीडियो को पढ़ने से क्या फायदा जो कि आपका 5 घंटे का समय नाश करे और वहां पे एक प्रश्न पूछ ही ना जाए। तो ऐसे वीडियो को कदापि आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, और ऐसे वीडियो को ना ही आपको पढ़ना है, ना मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे है कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर है, ये पूरा 70 नंबर वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा। उन्हीं को हम केवल डिस्कशन करेंगे। तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप एसकेएम स्टडी क्लासेस, जहाँ से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है, द्वितीय संतानीय पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण में पाया जाता है। तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण पाया जाता है। एक गुण प्रसंकरण, द्विगुण प्रसंकरण, या जांच प्रसंकरण, या पीढ़ी प्रसंकरण। तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा एक गुण प्रसंकरण। एक गुण प्रसंकरण, एक गुण प्रसंकरण में जो होता है द्वितीय संतानीय पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार प्रसंकरण पाया जाता है। तो आपको सीधा बता देना है, एक गुण प्रसंकरण में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक गुण प्रसंकरण में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का सही क्रम होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों का सही क्रम क्या होता है। XX, या XYY, या XY, या फिर XO। तो टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों का सही क्रम एक होता है वह आपका होता है XO। क्या होता है, XO जो होता है टर्नर सिंड्रोम में, जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों का सही क्रम माना जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का सही क्रम क्या लिखेंगे, XO। XO क्या है, गुणसूत्रों का सही क्रम किसमें है, टर्नर सिंड्रोम में। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है, क्या होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए तथा बी, कोई एंटीजन नहीं। तो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में जो पाया जाता है उसमें ना तो एंटीजन ए होता है, ना ही एंटीजन बी होती है, ना ही एंटीजन ए तथा बी होती है, यानी कि कोई एंटीजन नहीं होता। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर दे देगा कि ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है तो आपको सीधा बता देंगे कि ओ रुधिर वाले व्यक्तियों में कोई एंटीजन नहीं होता। ओ रुधिर वाले व्यक्तियों में कोई एंटीजन नहीं होता है, यह आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं केवल उन्हीं को आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पे, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम या एनाबिना या बेसिलस या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉट। तो दलहनी पौधों की जो जड़ों में पाया जाता है वह पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो होता है यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम लेगुमिनोसेरम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में वाहक वेक्टर डीएनए है। निम्नलिखित में वाहक वेक्टर डीएनए कौन सा है? प्लाज्मिड, संश्लेषित डीएनए, यादृच्छ डीएनए या वाह या यात्री डीएनए। तो निम्नलिखित में से वाहक वेक्टर जो डीएनए होता है वह आपका प्लाज्मिड होता है। जो प्लाज्मिड क्या होता है? यह एक वाहक वेक्टर डीएनए है। तो वाहक वेक्टर डीएनए कौन सा है? प्लाज्मिड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव जिस एंजाइम की खोज से पड़ी है वह है। तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव जिस एंजाइम की खोज से पड़ी है वह कौन सी है? डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या निर्बंधन अंतःन्यूक्लियस या डीएनए गायरेज। तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव जिस एंजाइम की खोज से पड़ी है वह कौन सा है? वह है आपका निर्बंधन अंतःन्यूक्लियस। निर्बंधन अंतःन्यूक्लियस, जो निर्बंधन अंतःन्यूक्लियस होता है यह क्या है? जीनी अभियांत्रिकी की नींव इसी एंजाइम की खोज से पड़ी है। क्या नाम है इसका? निर्बंधन अंतःन्यूक्लियस। अगला है, प्रतिरोध स्थानांतरण कारक है। प्रतिरोध स्थानांतरण कारक कौन सा है? काल प्लास्टिड, एक प्लास्टिड या फिर आर प्लास्टिड या फिर उर्वरक मानक। तो प्रतिरोध स्थानांतरण कारक क्या होता है? वो होता है आपका आर प्लास्टिड। जो आर प्लास्टिड होता है यह प्रतिरोध स्थानांतरण कारक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है? वो ये प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार या केसी मेहता। तो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय जो वैज्ञानिक हैं वह हैं आपके आर मिश्रा। आर मिश्रा कौन है? पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक का नाम है। तो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक का नाम आपको सीधा बता देना, आर मिश्रा जो हैं यह पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। क्या नाम है इनका? आर मिश्रा। अब यहाँ पर जीव विज्ञान के अतिलघुत्तरी प्रश्नों को मैंने लिया है जो कि काफ़ी आपके इम्पॉर्टेंट है और ये आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना है। कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है, सजीवी पादप पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो सजीवी पादप होते हैं इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो भिन्न जातियों के मध्य इस प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध जिसमें दोनों जीवों अथवा किसी एक को ही लाभ होता है किंतु दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती। यानी कि इसमें दो भिन्न जातियों के मध्य इस प्रकार धनात्मक अंतर संबंध होता है कि दोनों जातियों में से किसी एक को ही लाभ होगा लेकिन हानि किसी को भी नहीं होती, और ऐसे जीवन को सजीवन तथा ऐसे पौधों को सजीवी पौधे कहती हैं। जैसे लाइकेन में शैवाल व कवक सजीवन में रहते हैं। अगला प्रश्न है, समपारिस्थितिकी की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? समपारिस्थितिकी की परिभाषा लिखिए। तो किसी जैव समुदाय के जीवों के वातावरण के साथ अंतर संबंधों के अध्ययन को समपारिस्थितिकी कहते हैं। समपारिस्थितिकी क्या होता है? किसी जैव समुदाय के जीवों के वातावरण के साथ अंतर संबंधों के अध्ययन को समपारिस्थितिकी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, आवर्त चक्र या रजोधर्म क्या है? इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं? तो आवर्त चक्र या रजोधर्म या तथा अंडोत्सर्ग। तो आवर्त चक्र या रजोधर्म क्या होता है? तो चलिए देख लेते हैं। स्त्रियों में अंडजनन, अंडाशय तथा गर्भाशय की भित्ति में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होती है। अर्थात जब यौनारंभ प्रारंभ हो चुका होता है तो ये परिवर्तन महीने में एक बार दोहराया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया क्या होती है, इस पर आपको टिप्पणी करने के लिए प्रश्न दे देगा। तो उत्तर क्या लिखेंगे? अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने तथा आसंजन
के लिए अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन स्रावित होता है, दूसरी ओर शुक्राणु के अग्र पिंड से एंटी फर्टिलाइजिन स्रावित होता है। दोनों की इस क्रियाओं के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया हो पाती है और इसी को फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया बोला जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।